हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू कॉन्कर यूपीएससी प्रीलिम्स जोश 2021 की सीरीज में यह हमारा 11th लेक्चर है, जहां पे हमारा एम है, टारगेट है 100 लेक्चर्स को कंप्लीट करना बिफोर प्रीलिम्स 2021। आज की डिस्कशन में हम बात करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की। यह डिस्कशन कॉम्प्रिहेंसिव वे में होगा और हिंदी में किया जाएगा। ये लेक्चर को लेकर आया हूं मैं, मेरा नाम है मोहम्मद खैरुल मुबीन अहमद। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस। देखिए, रिसेंटली आरबीआई ने न्यू गाइडलाइंस जारी की हैं दैट इज रिलेटेड टू पीएसएल। ये गाइडलाइंस को रिवाइज किया गया है एक्चुअली। तो हम यहाँ जानेंगे पीएसएल क्या होता है, न्यू गाइडलाइंस आरबीआई ने जो जारी किए हैं वो क्या है। पीएसएल एज नेम इंडिकेट्स, यहाँ पर कुछ सेक्टर होंगे जहाँ पे हमें प्रायोरिटी देना जरूरी होगा लेंडिंग के मामले में। आरबीआई ने सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एड्रेस किया है और ये बताया है, यानी सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर ये लागू होगा। प्रायोरिटी सेक्टर में एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एट्सेट्रा, ये प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं। लगभग 8 है न्यू लिस्ट में, उस पर यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन भी पूछा है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये जान ले 8 में ये क्या क्या आते हैं। एग्रीकल्चर, एमएसएमई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इज एक्सपोर्ट क्रेडिट, फोर्थ एजुकेशन, हाउसिंग, फिफ्थ, सिक्स्थ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवेंथ रिन्यूएबल एनर्जी एंड एट्थ अदर्स। जो रिसेंटली इंक्लूड किया गया है वो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। अब देखिए, आरबीआई कहती है अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो मार्केट में ये सेक्टर्स को 40% यानी 40 रुपए प्रायोरिटी बेसिस पर इनको देना चाहिए, ये 8 सेक्टर्स को देना चाहिए। की फीचर्स क्या है ये पीएसएल मेथडोलॉजी के। देखिए, जो भी कॉमर्शियल बैंक होगा ये सारे के सारे कॉमर्शियल बैंक पे एप्लीकेबल होगा ये प्रोविजंस, इंक्लूडिंग आरआरपी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक, प्राइमरी और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, सैलरी अर्नर्स बैंक लाइसेंस को छोड़कर जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनके सबके ऊपर यह एप्लीकेबल होगा। अब देखिए, जो कोऑपरेटिव बैंक का जो काम होता है वो ऑलरेडी प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे ये लिस्ट में प्रायोरिटी सेक्टर की लिस्ट में रिवाइज गाइडलाइंस में कोऑपरेटिव बैंक का भी नाम आया है, तो ये याद रखें आप। ऑल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स विद अ साइजेबल प्रेजेंस इन इंडिया, यहाँ पे गाइडलाइंस के हिसाब से देखिए, पहले बोला गया था कि 20 से प्लस अगर किसी फॉरेन बैंक की ब्रांचेस है तो इनके ऊपर मैंडेट होगा कि 40% अपना एएनडीसी का हिस्सा 40% लेंडिंग में देना होगा टू दीज सेक्टर्स। अब आरआरबी, कोऑपरेटिव बैंक्स या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की मैं अगर बात करूं तो इनको 75% देना होगा एएनडीसी का हिस्सा पीएसएल के लिए। अब देखिए, रिसेंटली हुआ ये पीएसएल का जो टारगेट है फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इसको इंक्रीज कर दिया गया है। मतलब होने वाला है, ये इंक्रीज होगा 31 मार्च 2024 को इंक्रीज होगा। जो अभी प्रेजेंट है वो 40% है, लेकिन आने आने तक ये 75% होगा। इसके अलावा भी एक टर्म है हमारे पास, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स। ये क्या होता है? अंडर दिस पीएसएलसी मैकेनिज्म सेलर्स सेल करते हैं फुलफिलमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर ऑब्लिगेशंस और बायर्स बाय करते हैं ये ऑब्लिगेशंस विथ नो ट्रांसफर ऑफ रिस्क और लोन एसेट्स। इसमें इंसेंटिवाइजेस होगा सरप्लस बैंक्स को, जैसा कि ये अलाउ करती है कि आप जितना चाहे उतना बेच सकते हैं एक्सेस अचीवमेंट्स ओवर टारगेट्स, देयर बाय एनहेंसिंग लेंडिंग टू द कैटेगरीज अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। इससे होगा ये कि प्रायोरिटी सेक्टर में बहुत से बैंक्स आके अपना लोन देने की कोशिश करेंगे। साइलेंट फीचर्स देखिए रिवाइज्ड पीएसएल गाइडलाइंस की क्या है। यहाँ पे फ्रेश कैटेगरीज को इंक्लूड किया गया है पीएसएल कैटेगरी में। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो बैंक्स है वो फाइनेंस करेंगे स्टार्टअप्स को अप टू 50 करोड़ इन अ लोन। और जो लोन होगा फार्मर्स को जो देते हम, वो एक तो इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पावर प्लांट के लिए होगा। सोलर पावर प्लांट इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर पंप्स को सोलर पावर प्लांट्स की मदद से हम मैकेनाइज्ड करेंगे। सेकेंड, फॉर सेटिंग अप ऑफ कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स। अब जो हायर वेटेज होगा इंक्रीमेंटल प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट का, वो आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स को दिया जाएगा प्रायोरिटी बेसिस पर। और जो स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स होंगे या वीकर सेक्शंस के लोग होंगे, इनके लिए प्रायोरिटी सेक्टर में अमाउंट बढ़ा दिया जाएगा इन अ फेज्ड मैनर। और वो फार्मर्स जो ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड प्राइस के लिए फार्मिंग करते हैं, ये वो फार्मर्स भी या फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज, इनके लिए हायर क्रेडिट लिमिट को स्पेसिफाइड कर दिया जाएगा। लोन लिमिट जो है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, इसको भी डबल कर दिया जाएगा। और जो
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बात की गई है, ये क्रेडिट की लिमिट इनके लिए भी डबल कर दी जाएगी अंडर आयुष्मान भारत। I hope you might have understand what is PSL. With this, I'm closing the discussion for a day. If you have any queries, please write it in comment box. Thank you very much.